नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे 2000 जो आपका 22 और 23 का जो एक साल पहले पीछे चलता है इकोनॉमिक सर्वे, वो आ चुका है। इसमें से मैंने कुछ 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में एक सटीक अगर क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड तो आपको बनाने में हेल्प होगी। मैंने लोगों की डिमांड पे इसको MCQ फॉर्मेट में रखा है, क्योंकि उन लोग को डिटेल्स से ज़्यादा MCQ वगैरह या क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाने से ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे डिमांड को देखते हुए मैंने वो ऐसे ही फॉर्मेट में लेके आया हुआ है उसको, और आप उसको अगर पूरा देखते हो अंत तक तो आप जरूर इसमें से क्वेश्चन बना पाओगे कोई भी एग्जाम में। 2023 में जितने भी एग्जाम होंगे CGPSC व्यापम से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ PSC अगर 2000 आपका 22 का किसी ने पेपर देखा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा, पूरा आर्थिक समीक्षा से डेटा पटकता है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र जैसा साबित हो सकता है। इसको पूरा देखिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की GDP वर्ष 2022-23 में कितनी है? ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 6%। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूं मैं। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 6%। सभी के लिए रहेगा क्वेश्चन, तो आप आंसर भी लगा सकते हैं साथ साथ। तो ये सारी चीजें GDP में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का अपना एक सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर कितने उसके पास जो है इनकम्स हुए हैं उन सबको GDP में दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर इस साल के लिए होगा 8%, यानी कि GDP वर्ष 2022-23 में कितना है? 8% या 8%, इसका आंसर होगा सही। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, है ना, जितना भी जो आय रहता है उसमें अगर आप राज्य की जनसंख्या से उसको डिवाइड कर दो तो प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है 1.22 लाख प्रति वर्ष, यानी कि 1.22 लाख पर ईयर। 1.33 लाख प्रति वर्ष, 1.33 लाख पर ईयर का है, या पर एनम बोल सकते हो आप। 1.25 लाख पर एनम या पर ईयर बोल सकते हो, या फिर 1.25 लाख प्रति वर्ष। ऑप्शन डी है 1.30 लाख प्रति वर्ष, या इंग्लिश में अगर कहो तो 1.30 लाख या 30 लाख पर एनम। तो यह ऑप्शन आपके 4 है। इनका सही आंसर होगा 1.33 लाख पर एनम या 1.33 लाख प्रति वर्ष। इसका एक्चुअल आंसर है 1,33,898, यानी कि 1,33,898 प्रति वर्ष। उतने रुपए प्रति वर्ष क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है, उनमें कितने रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, इसको पूछ रहा है। ओके, तो इस पे आपका ऑप्शन ए है 12,000, यानी कि 12,000, है ना। और उसके बाद ऑप्शन बी है 13,192, है ना, 13,192। उसके बाद ऑप्शन सी है 11,432, 11,432, है ना। और ऑप्शन डी है 432, आप ले सकते हो। ऑप्शन डी है 13,129 या 13,129, है ना, या 129, जैसा भी आप पढ़ना चाहो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13,192। ओके, 13,192, है ना। या याद करने का तरीका क्या होता है हमारा? 13,192, ये इसका सही उत्तर होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में GSDP विकास दर कितना है? यानी कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके विकास दर को पूछा गया है स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए है इसका 5.93%, यानी कि 5.93%, 3.45%, यानी कि 3.45%, 4.94%, यानी कि 4.94%, और ऑप्शन डी है 5.32%, यानी कि 5.32%। इसका सही आंसर क्या होगा? 5.93%, यानी कि 5.93% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन जो आपका डी है, ऑप्शन जो आपका ए है।
चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का स्थिर भावों पर जीएसडीपी विकास दर, सेम चीज पूछा है, स्थिर भाव यानी कि 2011-12, ओके, 2011-12 की दर पर 2011-12 का दर है उसको एक आधार मानकर ये स्थिर भावों पे जीएसडीपी विकास दर जारी होता है। तो ऑप्शन ए है इसका, उद्योग क्षेत्र पे पूछा गया है 4.11%, 7.83%, 3.33%, 9.93%, 4.11% ऑप्शन ए, 7.83% ऑप्शन बी, 3.33% ऑप्शन सी, 9.93% ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा इसका? 7.83% यानी कि 7.83% ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, 2022-23 में सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का स्थिर भाव पर जीएसडीपी विकास दर कितना है? सेवा क्षेत्र को पूछा है तो इस पर बात करें तो ऑप्शन ए है 9.21% यानी कि 9.21%, ऑप्शन बी है 9.14% यानी कि 9.14%, ऑप्शन सी है 8.33% यानी कि 8.33%, ऑप्शन डी है 9.41% यानी कि 9.41%। तो सेवा क्षेत्र में टोटल अगर बात करेंगे तो हम इसको देखते हैं कितना होगा इसका सही आंसर, 9.21% यानी कि 9.21% इसका सही आंसर होगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि क्षेत्र में क्षेत्रवार औसत वृद्धि जो है स्थिर भाव पर कितनी है बोल रहा है, वो भी आधार वर्ष 11-12 से 2022-23 तक, यानी कि कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि 2011-12 से लेकर 2022-23 तक स्थिर भाव के आधार पर कितनी है। औसत वृद्धि से क्वेश्चन आते हैं तो ये कृषि क्षेत्र का है, ऑप्शन ए है 5.31% यानी कि 5.31%, ऑप्शन बी 4.44% यानी कि 4.44%, ऑप्शन सी है 6.34% यानी कि 6.34%, ऑप्शन डी है 5.37% यानी कि 5.37%। बायलिंगुअल मैं ले रही हूँ ताकि कई लोगों को पर जो प्रॉब्लम होती है वो मत फेस करना पड़े दोनों पे। अब बताएंगे आंसर। चलिए आंसर मैं ही बता देती हूँ आपका, 5.31% यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 5.31%। एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाने के लिए आप ही की तरफ से डिमांड आई थी, वरना मैं तो हमेशा देखियो थ्योरिकल ही लेती हूँ ज्यादातर क्लास, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने लाया हुआ है। पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। आते हैं आठवें नंबर के क्वेश्चन पे, उद्योग क्षेत्र में क्षेत्रवार औसत वृद्धि स्थिर भाव पर, ओके, औसत वृद्धि की पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है पर ये उद्योग क्षेत्र का पूछा है 2011-12 से 2022-23 तक कितना प्रतिशत है। तो उद्योग क्षेत्र में जो औसत वृद्धि है उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 5.31%, ऑप्शन ए यानी कि 5.31%, ऑप्शन बी 5.37% यानी कि 5.37%, ऑप्शन सी 6.34% यानी कि 6.34%, ऑप्शन डी 6.75% यानी कि 6.75%। इसका सही आंसर क्या होगा? 6.34% यानी कि 6.34%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में पूछा है, सेम क्वेश्चन पर सेवा क्षेत्र में क्षेत्रवार औसत वृद्धि स्थिर भाव आधार वर्ष 2011-12 से 22-23 तक में कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 6.3% यानी कि 6.34%, ऑप्शन बी 5.31% यानी कि 5.31%, ऑप्शन सी 6.75% यानी कि 6.75%, ऑप्शन डी 5.37% या फिर 5.37%। क्या आएगा सही आंसर? तो इसका आंसर रहेगा डी 5.37%। ओके, 531, 634, 537 इस तरीके से याद करते हैं, पर आप अपने हिसाब से याद करिएगा। 5.37% यह सेवा क्षेत्र में है। ओके, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 और 23 में क्या पूछ रहा है, कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर भाव पर हिस्सेदारी कितना है, यानी कि स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र में वर्तमान में कितना % हिस्सेदारी जीएसडीपी में है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए 16.91% या 1691 जो मैं याद करने का फॉर्मेट बनाती हूँ, ऑप्शन बी 17.64% या 1764 है ना, ऑप्शन सी 18.18% या 18% है ना, 1818, ऑप्शन डी 16.73% या 1673। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1691 या 16.91%। ओके, याद करने का अच्छा तरीका रहता है 1691।
2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? स्थिर भाव पे पूछा है ये हिस्सेदारी। ऑप्शन ए है 50.61% या 50-61, ऑप्शन बी 49.88% या 49-88, ऑप्शन सी 48.91% या 48-91, ऑप्शन डी 50.50% या 50-50। तो आपको याद करना है 49-88 को। ओके, ये ऑप्शन बी होगा सही आंसर। 49.88% इसका क्या है? हिस्सेदारी है। 12वां क्वेश्चन है 2022-23 में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में स्थिर भाव में हिस्सेदारी कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 49.88% यानी कि 49.88% है ना, 49-88, ऑप्शन बी 17.93 या 17-93% है ना, ऑप्शन सी 33.21% या 33-21%, ऑप्शन डी 32.64% यानी कि 32-64। तो याद करिएगा इस साल आप 33 सेवा क्षेत्र में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? 33% अंक। तो 33.21। ओके, 33-21% जो है इसका क्या है? हिस्सेदारी है। आते 13वें नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि सर्वाधिक रहे? इसमें आपको ईयर बताना है कृषि क्षेत्र में। तो सही आंसर होगा इसका 16-17। ओके, 2016-17, 17-18, 18-19 इस तरीके से अलग अलग कई ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 16-17 को याद रखिएगा 21.28% यानी कि 21-28 या 21.28% के साथ 2016-17 में 16-17 में यह हाईएस्ट रहा है, सर्वाधिक रहा है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर एकदम न्यूनतम रही है? 2017-18 यानी कि 2017-18, 2018-19 यानी कि 2018-19, 2020-21 यानी 2020-21, 2021-22 यानी कि 2021-22। तो इसमें से आपको बताना है कौन से वर्ष रही। तो आंसर होगा 2017-18 वाला। ओके, 2017-18 में क्या है, कृषि के प्रमुख जो फसल है उसमें उत्पादन कम रहा, इसलिए वृद्धि दर भी न्यूनतम रही, माइनस में थी, -10.90%। ये क्या था? 2017-18 में सबसे न्यूनतम कृषि क्षेत्र में विकास दर रहा है या वृद्धि दर है बोल सकते हो, वृद्धि दर ज्यादा अच्छा बोलना होगा। 15वां क्वेश्चन, किस वर्ष उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर न्यूनतम रही? स्थिर भाव पर और वो भी न्यूनतम। 2018-19 ऑप्शन ए, 2018-19, ऑप्शन बी 2019-20 यानी 2019-20, ऑप्शन सी 2020-21 यानी 2020-21, ऑप्शन डी 2021-22 यानी 2021-22। इसका सही आंसर होगा 2020-21 यानी कि 2020-21 में -3.89% के साथ यह सबसे न्यूनतम रही थी उद्योग क्षेत्र में। औसत जितना हम निकालते हैं ना अलग अलग ईयर का, उसमें से आपका 2020-21 में ही सबसे न्यूनतम था। 16वें नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर सर्वाधिक रही? हाईएस्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 2018-19 यानी 2018-19, ऑप्शन बी 2019-20 यानी कि 2019-20, ऑप्शन सी 2020-21 यानी कि 2020-21 और ऑप्शन डी है 2021-22 यानी 2021-22। तो सर्वाधिक किस वर्ष रही है? 2018-19। 2018-19 में 16.29% के साथ सर्वाधिक रही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष सेवा क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर सर्वाधिक रही? पूछा है। 2018-19 ऑप्शन ए, 2018-19, ऑप्शन बी 2019-20, 2019-20, ऑप्शन सी 2020-21, 2020-21, ऑप्शन डी 2021-22, 2021-22। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? 2021-22 यानी 2021-22 में ये 8.54% यानी कि 8.54% रही सर्वाधिक वृद्धि दर। 18वें नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष सेवा क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर न्यूनतम रही? पूछा है। 2018-19 ऑप्शन ए 2018-19, ऑप्शन बी 2019-20 ओके यानी कि 2019-20, ऑप्शन सी है 2016-17 यानी 2016-17, ऑप्शन डी है 2020-21 यानी 2020-21। इसमें सही आंसर है न्यूनतम का 2020-21 यानी 2020-21 में -0.61%। ओके, -0.61% इसका सही आंसर होगा।
19वें नंबर का क्वेश्चन 2022-23 में किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का स्थिर भाव पर जीएसडीपी विकास दर सर्वाधिक रहा? यानी कि छत्तीसगढ़ का टोटल पूछ रहा है, स्थिर भाव पर जीएसडीपी विकास दर सर्वाधिक रहा किस क्षेत्र में? कृषि, सेवा, उद्योग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेवा। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है 9.21% की। ओके, सेवा क्षेत्र में 9.21% की जो है विकास दर सर्वाधिक रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर भाव पर आधार वर्ष 11-12 पर न्यूनतम किस वर्ष रही है? जीएसडीपी का जो स्थिर भाव पर है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राज्य का जो जीएसडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, किस साल 2011-12 से लेकर अब तक जो देखा जाता है उसमें किस साल स्थिर भाव पर सबसे न्यूनतम रहा? तो इसका आंसर का ऑप्शन है 2018-19 यानी कि 18-19, 2019-20 19-20, तो उसके बाद जो है सी नंबर का ऑप्शन है 2016-17 यानी 2016-17, और ऑप्शन डी है 2020-21 यानी कि 2020-21। ओके, आगे पीछे जाता है हिंदी इंग्लिश का, बट दोनों लैंग्वेज में मैं बता दे रही हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 2020-21 यानी 2020-21 में -1.37% चल दिया था, ये सबसे न्यूनतम था। और राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी है स्थिर भाव पर ही, ये किस वर्ष अधिकतम रहा? ये क्वेश्चन भी आया, तो कौन सा साल अधिकतम रहा? ऑप्शन ए है 2018-19 2018-19, ऑप्शन बी 2019-20 2019-20, ऑप्शन सी 2016-17 2016-17, ऑप्शन डी 2015-16 यानी 2015-16। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 2016-17 यानी कि 2016-17 में ये 12.13% या 12-13% या 12.13% बोल सकते हो, ये सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सर्वाधिक रहा है। 22वां नंबर क्वेश्चन, स्थिर भाव पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है? स्थिर भाव पे पूछा है, भंडारण, रेलवे, मछली, पशुपालन। वैसे इस क्वेश्चन को पूछा गया था अभी पीएससी में भी, तो इस साल भी जो है आपका भंडारण क्षेत्र यानी स्टोरेज क्षेत्र का सबसे कम है 0.10% या 0.10% ही हिस्सेदारी है। 23वें नंबर का क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव पर पूछा है। आधार वर्ष 2011-12 को स्थिर भाव माना जाता है, से लेकर 2022-23 तक औसत कितना % है? यानी कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो आधार वर्ष से लेकर अब तक में कितना % औसत जो है दर्ज किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आया था इस साल, है ना। ऑप्शन ए है 5.92%, ऑप्शन बी 5.73%, ऑप्शन सी 4.39%, ऑप्शन डी 6.01%, ऑप्शन 3 है 5.73%। ये 5.92 पिछले साल के लिए क्वेश्चन था जो आ चुका है। अब 5.73% क्या है इस साल का है, याद रखेंगे। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रचलित भाव पर सर्वाधिक वृद्धि जीएसडीपी में किस क्षेत्र में हुई है? उद्योग, सेवा, कृषि, खनन, है ना। मतलब आपका इंडस्ट्रियल है कि आपका सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है या आपका माइनिंग सेक्टर है, पूछा गया क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा सर्विस सेक्टर में 14.43% जो है सर्वाधिक इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और अगर आपका इसकी हिस्सेदारी पूछा कि प्रचलित भाव पर जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की, 25वां क्वेश्चन, उद्योग, सेवा, कृषि, खनन। तो याद रखिएगा इस चीज को, इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी जीएसडीपी की बात करेंगे तो इसमें आपको लेना है उद्योग को 44.28%। इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा % का हिस्सेदारी रख रहा है अभी जीएसडीपी में। तो वृद्धि भले सेवा क्षेत्र में हुई है पर अभी हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की ज्यादा है, 44.28%। ये प्रचलित भाव पे है। तो स्थिर भाव, प्रचलित भाव दोनों पे आता है। ये जो हमारा जीडीपी वाला होता है या जीएसडीपी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का एक पहला जो मैंने वीडियो लाया है इसी से रिलेटेड है। और भी इस पे वीडियो लाएंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट पे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा।